एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट 2 1 ऑलरेडी कर चुके हैं कल, प्रैक्टिस सेट 2 कल तक मैं कम से कम 5 सेट अपलोड करने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? नक्शा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? सेवा से सीखे, सेवा से सीखे, ये अनुभव, जैसे समझ में आ रहा है ना कि अनुभव से हमें लर्न करना है, अनुभव से हमें लर्न करना है। तो औषधि केंद्र विद्यालय जो है भारत का जन औषधि केंद्र, वो युवाओं को आमंत्रित कर रही है सीखने के लिए कि सेवा से सीखे। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का आदिवासियों द्वारा विरोध किया गया और इसके कारण क्या हुआ? एशियाई विकास बैंक ने $434 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। एडीबी को ऋण वापस लेना पड़ गया, एडीबी को। क्यों? क्योंकि वहां के स्थानीय जो जनजाति है वो विरोध करने लगे। तो ऐसा कहां पे हुआ है? ऐसा असम के कोबी एंगलोंग में हुआ है, असम में हुआ है। और ये कोबी एंगलोंग याद होना चाहिए, ये कहां पे है? असम में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना को इतना पसंद आ गया, उन्होंने हैदराबाद में इको टाउन विकसित करने की सोच ली। कितना अच्छा लगा उनको, कितना अच्छू, कितना अच्छू। तो ये क्या है? कित्याशु। तेलंगाना ने बोला कितना अच्छू, ठीक है। ये जापान का कौन सा है? कित्याशु। और ये भी ये याद रखेगा कि हैदराबाद ने किसने किया है? तेलंगाना ने। केंद्र सरकार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? ध्रुव। और ध्रुव की फुल फॉर्म इन्होंने दे रखा है जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना। आप इसमें डिजिटल एड्रेस याद रख सकते हैं, वर्चुअल डिजिटल एड्रेस है ध्रुव। तो और ये भी याद करना है, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है कि ये किस मंत्रालय के तहत है। ये डाक विभाग द्वारा किया गया है और डाक विभाग किस मंत्रालय के तहत है? डाक विभाग जो है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क होलंबी कला में कौन सा राज्य है? ये कौन खोल रहा है? ये दिल्ली, दिल्ली भारत का पहला ई कचरा इको पार्क। अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी, ये सब लद्दाख की आधिकारिक भाषा में से इसमें से कौन है जो मान्यता नहीं मिली है? तो डोगरी राजस्थान की है या फिर अलग उसकी है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड या लद्दाख से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें डोगरी नहीं है, बाकी तीनों है। ये भूटी, अंग्रेजी, पुर्गी, ये तीनों है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? डोगरी। क्या आंसर होगा? डोगरी। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? एसीनेट, एसीनेट। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? ये 2040 अनुच्छेद आर्टिकल 2014। और आर्टिकल 2014 में है क्या? आर्टिकल 2000 यहाँ पे दे ही रखा है कि स्थानीय समुदाय को आरक्षण, स्थानीय समुदाय को आरक्षण से संबंधित है उनका लद्दाख का आर्टिकल 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार कीजिए। भारत में एमएसएमई जीडीपी के योगदान में 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तो इन दोनों में तो कुछ गलत लग नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। ये एमएसएमई फंडिंग के लिए आवश्यकता की 90% की पूर्ति हो रही है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया, 90% की पूर्ति हो रही है इतना हमारे देश में अभी। तो ऑप्शन 3 गलत है। तो सभी सही का मतलब क्या हो गया? 1 2 3, सभी का मतलब ये हो गया। तो 3 इसमें से एलिमिनेट कर देंगे हम, ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। किस राज्य ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? ये असम। सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार की घोषणा की है असम ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे है? पटना में। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार कीजिए। क्या है? भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, ठीक बात है। भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। तो इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? क्या है ये? वेब्स। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जियो सेंटर मुंबई, मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो ये तीनों कट जाते हैं, ऑप्शन ए आंसर आ जाता है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? गैर सरकारी एनजीओ के साथ समझौता किया है गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि अच्छे उपकरण और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। तो ये तेलंगाना ने किया है। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्तीफा दे दिया है, यह दिया है अमिताभ कांत ने।
ठीक है, उनको गुस्सा आ गया, ताव आ गया, ताव ताव बोलते हैं ना गुस्से को, ताव आ गया उनके गुस्से से, क्या किया उन्होंने, ताव ताव, ठीक है, ताव आ गया, गुस्सा आ गया, G20 से उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हुई थी? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है? सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में, हैदराबाद। भारत में किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो लास्ट में क्या है आखिरकार, जेड, मतलब लास्ट में, जेड लास्ट में होता है ना, आखिरकार रेल से जुड़ी गई। तो जेड किस लेटर में आ रहा है, कौन से स्टेट में, मिजोरम, MZ मिजोरम। तो मिजोरम में पहली बार जुड़ी है, मिजोरम। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश? ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य और एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी नगरपालिकाओं को जोड़ेगा, मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण में प्रथम है? आंध्र प्रदेश, पर्यावरण में प्रथम अकॉर्डिंग टू डाउन टू अर्थ मैगजीन। तो ये आंध्र प्रदेश है हमारा। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन, तो ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है एक कि मढ़ौरा रेल इंजन कहाँ पे है, मिलान के लिए आ जाए कुछ भी, तो ये सारण, मढ़ौरा रेल इंजन सारण में है। क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? गिनी गणराज्य, गिनी को निर्यात किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? जल विद्युत दशक, अरुणाचल प्रदेश ने, जल विद्युत दशक अरुणाचल प्रदेश में। ये भी शायद टॉप 100 में था, मुझे याद आ रहा है। सरकारी आप टॉप 100 जरूर देखें, बहुत क्वेश्चन उससे डायरेक्ट है। टॉप 100 प्ले लिस्ट में जाके जो सबसे पहला मैंने टॉप 100 ही किया था एडिटोरियल का, वो जरूर देखें, बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और आधे घंटे के अंदर अंदर में करा दिया है मैंने। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद, मतलब सरकारी वो जो है खरीद कर रही, डिजिटल तौर पे गवर्नमेंट डिजिटली खरीद कर रही है, वो कौन सा राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम, गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है त्रिपुरा। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाया मैंने आज के टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 जो अपलोड हो चुका है। और आप कोई और वीडियो देखे ना देखे, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा ट्रिक है। टेस्ट नंबर 16 जो DSP सर रैंक 1 के द्वारा है, वो जरूर देखें, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। और फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है कि उल्लास नव भारत के तहत कौन कौन सा पूर्ण साक्षर है? एक तो मिजोरम है, गोवा है और तीसरा त्रिपुरा है। ठीक है, ये सारे राज्य पूर्ण साक्षर हैं। तीनों का नाम याद रखना है, एग्जाम में किसी एक का आ सकता है, तीनों का भी आ सकता है। नीतीश कुमार जी ने किस नदी पर 4.57 किलोमीटर की 6 लेन वाली पुल का उद्घाटन किया है? 4.57 किलोमीटर, 4.57 किलोमीटर 6 लेन वाली पुल का उद्घाटन गंगा नदी, कहाँ पे किया है? गंगा नदी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे निचली पायदान पर है? तो ये बिहार बिल्कुल नहीं है, ये मेघालय है। सबसे निचली पायदान पर मेघालय है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? ड्रोन हमले से। ड्रोन हमला, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ड्रोन हमला। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया, इनमें से किस देश को UNSC के 5 गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? क्या क्या नाम बताया हुआ है इन्होंने? अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया। तो इनमें से अंगोला नहीं है, बाकी ईया वाले जो आ रहे हैं ना कि कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया, ये सब है UNSC के गैर स्थायी सदस्य। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? क्या है? फर्स्ट से होता है ना, तो सैन फ्रांसिस्को स्टार्टअप में, बस ये याद रखना है, स्टार्टअप में सैन फ्रांसिस्को फर्स्ट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है 12 देशों में, 12 देशों को। HIV रोगियों में 500 वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई। HIV के कारण आपातकाल की सिफारिश की गई। ये फिलीपींस में हुआ था ऐसा, फिलीपींस में HIV की वजह से आपातकाल लागू हुआ था। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए मालदीव के वैश्विक पर्यटन राजदूत नाम किया है। तो मालदीव के लिए राजदूत कौन है? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो पहले तो इजराइल का ऑपरेशन है,
इजराइल, इजराइल का क्या ऑपरेशन था? लॉयन, इजराइल का ऑपरेशन क्या था? लॉयन। ये है, ये किसका ऑपरेशन था? इजराइल का, ये ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हैमर, हैमर कौन मारता है? हैमर से तो याद ही रखना आप, दुनिया भर को हैमर मारता रहता है। कौन मारता है हैमर? अपने आप को पावरफुल समझता है भी पावरफुल, है भी यूएस, तो दुनिया भर को हैमर मारता रहता है यूएस। ये सब ईरान के हमले के लिए ही है। राइजिंग लॉयन, इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो राइजिंग लॉयन, और अमेरिका ने ईरान पे ऐसे परमाणु के लिए कार्रवाई किया, वो हैमर है। और इसके जवाब में ईरान ने कौन सा मिसाइल किया? तो ईरान ने ये मिसाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो फिलहाल बी है, ठीक है। किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया? पवित्र पोषण पोया उत्सव ये श्रीलंका ने मनाया। श्रीलंका ने 200 वर्ष बौद्ध धर्म के आगमन में पवित्र पोषण पोया नामक उत्सव मनाया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारतीय संस्थान जो शीर्ष पर है, क्यूएस के अनुसार वो दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? बताइए जरा, डी से नाम है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 10th। आज हम टेस्ट नंबर 16 में भी किया है क्वेश्चन, 10th नंबर पे है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मोन रडार प्रणाली विकसित की है? मोन रडार प्रणाली, चीन ने रडार प्रणाली विकसित की है कि आपको रडार से हमला भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर आपको प्रॉब्लम या दर्द कहाँ से हो रहा है। तो ये चीन ने ऐसा प्रणाली विकसित किया है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कुशीनगर में किया गया, कुशीनगर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कन्वेक्स 3 2025 का आयोजन किया गया? रोमानिया में। कहाँ पे किया गया? रोमानिया में। क्या आयोजित किया गया? परमाणु ऊर्जा एजेंसी का आपातकालीन अभ्यास कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उस पर विचार करना है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वो विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। अब वो विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं कर सकते, ये बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा। ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 41 है ना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, पहला गलत है। अब वो अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं कर सकते विधेयक को। आरक्षित रख लेते थे ना राज्यपाल विधेयक को, अनिश्चित काल तक जवाब नहीं देते थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या है? यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के दोबारा प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे, सेकंड ऑप्शन ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राज्यपाल अब अनिश्चित काल तक विधेयक को निलंबित नहीं कर सकते हैं, उनको जवाब देना होगा। और दोबारा कोई विधेयक अगर उनके पास जाता है तो जब तक कि उसमें भौतिक परिवर्तन ना हुआ हो वो विधेयक को दोबारा अस्वीकृति नहीं कर सकते। अस्वीकृति इसी केस में करेंगे अब। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास की घोषणा की है? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल कबड्डी खिलाड़ी से और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। भारत के किस शतरंज ग्रैंडमास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया था? ये बहुत फेमस हुआ था ना, वो रील भी बनाया गया था बहुत ज़्यादा, वो उस पर बेंच पे ऐसे हाथ पटक के। तो ये डी गुकेश ने ऐसा किया था, वो जीते थे। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर करेगा? 13 नंबर का आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। भारत और कौन देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथन में गलत कथन कौन सा है? गलत पहचान है इसमें। ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजित हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये 128 साल के बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। ये बात भी चल रही है कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए, ये भी ठीक था। आगे क्या है? 128 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश को भी जगह मिली है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। और ये स्टेटमेंट पूरा गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरा गलत नहीं है। 1900 में ही खेला गया था, लेकिन किस किस के बीच में खेला गया था? ये भारत ना होकर ब्रिटेन और फ्रांस था, वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच खेला गया था, ये भारत नहीं था उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। और 1900 में ही खेला गया था, ये सही है।
ये भारत ना होकर फ्रांस था। वक्फ अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ये अधिनियम क्या क्या है, इस अधिनियम में क्या क्या बोला गया है? कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ठीक है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसमें से गलत पूछा हुआ है कि इसमें से गलत कौन सा है? कोई भी व्यक्ति संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है, तो ये गलत है कि विशेष परिस्थिति में, इसीलिए तो कानून ला रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में ही वक्फ घोषित कर सकते हैं। ऐसा ही पहले था, अब नहीं है, ऐसा ही है। तो ऑप्शन 2 गलत है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, ये भी सही है। और मुस्लिम समुदाय में 2, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2। और पूछा क्या है इसमें? पूछा गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन ए आंसर है हमारा, ऑप्शन ए। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पार्वती तिर्की, पार्वती तिर्की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किससे रिलेटेड है? वक्फ से रिलेटेड है। किरण रिजिजू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश शुरू किया है। किस IIT ने ऐसा इनिशिएटिव किया है? दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने SC/ST के लिए विशेष PhD प्रोग्राम शुरू किया है, IIT दिल्ली ने। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नैरोबी में। कहाँ पे किया गया? नैरोबी में। तो ये टेस्ट सेकंड खत्म होता है हमारा। ठीक है। और ये ऑप्शन है